सवारी कौन थी? श्री राम क्यों खाए थे जूठे बेर? सवारी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सवर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सवर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन सवारी इतनी कुरूप थी कि सवर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सवारी के माँ बाप को सवारी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। आखिरकार सवारी के माता पिता को सवर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता ने रात्रि में सवारी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिए। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सवारी को देखकर विवाह के लिए इनकार ना कर दे। सवारी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सवारी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सवारी। चलते चलते वो दंडक वन में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा देखूँ तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखाई देती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सवारी की कुरूपता देखकर वो डर गया। उसे लगा ये तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सवारी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सवारी दंडक वन में अकेला रह गई। वह मायके से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता नहीं था। अब सवारी जाए तो कहाँ जाए? दंडक वन में रहने वाले ऋषि सवारी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसे वन में मातंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मातंग ऋषि सवारी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सवारी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनि ने जब ये सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया, क्योंकि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति के लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मातंग ऋषि ने किसी की भी एक बात ना सुनी। उन्होंने प्रेम से सवारी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपनी माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रहो। सवारी अब खुशी खुशी मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सवारी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सवारी का तिरस्कार करते थे, इसीलिए सवारी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाते थे तो सवारी रात में ऋषियों के लिए स्नान के लिए पुष्प सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर गुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर बालू का पीछा बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सवारी को देख लेता तब वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वो अछूत हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उनका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वो समय भी आ पहुँचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मातंग ऋषि का मरने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरने के समय बालक रोते हैं, वैसे ही सवारी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। मातंग ऋषि ने सवारी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान श्री राम आएंगे। अब सवारी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों के खड़खड़ाहट भी होती तो सवारी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान श्री राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी मीठा मीठा फल राम जी के लिए चख कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन करवाने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सवारी के साधना सफल हुई। मातंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सवारी की कुटिया में पधारे। भगवान राम सवारी की कुटिया में पहुँचे। सवारी के आनंद की सीमा नहीं रही। वो भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर सवारी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। धन्यवाद।